Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में डिफेंस के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो स्टूडेंट्स सुबह 5 बजे अपलोड कर देते हैं। वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज रेगुलरली अपलोड किया जाता है, जिससे आपकी लर्निंग में कोई कमी ना आ सके। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 31वां एडिशन ऑफ सिम्बेक्स एक्सरसाइज जो अक्टूबर में हुई, कहाँ पर हुई थी और किसके बीच में हुई थी? सिंगापुर और इंडिया के बीच में ये मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज थी। हुई कहाँ पर थी? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में हुई थी, राइट। और इस एक्सरसाइज में इंडिया की तरफ से INS शिवालिक का पार्टिसिपेशन देखने को मिला था। नेक्स्ट, उस 7th वेसल ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट का नाम बताओ जो कि लॉन्च की गई बाय इंडियन नेवी एट LNT कट्टुपल्ली इन तमिलनाडु। तो ये है अभय, राइट। 7th एडिशन का नाम तो है अभय। अगर पूछा जाए 5th एंड 6th कौन सा है, तो 5th तो आ जाता है अग्रह एंड छठा आ जाता है अक्षय, राइट। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। नेक्स्ट, किस कंपनी के LM-2500 मरीन इंजन्स को रिसेंटली बीन चूज किया गया टू पावर द इंडियन नेवी नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल? तो GE एरोस्पेस कंपनी के ये LM-2500 मरीन इंजन्स रहेंगे। नेक्स्ट, किस कंपनी को रिसेंटली डेवलप किया, किस कंपनी ने डेवलप किया रिसेंटली एन इनोवेटिव हैंड हेल्ड एंटी ड्रोन गन बाय द नेम वाजरा शॉट्स? तो वाजरा शॉट्स किसके द्वारा डेवलप किया गया है? बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस के द्वारा इसको डेवलप करा गया है। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च 2 सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव्स। एक तो है 3rd एडिशन ऑफ आदिति जो कि है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, एंड दूसरा आ जाता है 13th एडिशन ऑफ डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज। तो ये 2 इनिशिएटिव्स किनके द्वारा लॉन्च किए गए? अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किए गए, जो कि राजनाथ सिंह जी के द्वारा लॉन्च किए गए, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 15th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज वज्र प्रहार शेड्यूल टू बी हेल्ड 2 से 22 नवंबर के बीच में? तो 15वां एडिशन ऑफ वज्र प्रहार, तो इडाहो USA में हमें देखने को मिला वज्र प्रहार। नेक्स्ट, उस एक्सरसाइज का नाम बताओ बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया जो कि 1 से 12 नवंबर के बीच में कंडक्ट कराई गई इन जकार्ता, इंडोनेशिया। तो एक्सरसाइज का नाम रहेगा गरुड़ा शक्ति। नेक्स्ट, उस एक्सरसाइज का नाम बताओ जो इंडिया और वियतनाम के बीच में कंडक्ट कराई गई। तो इंडिया और वियतनाम के बीच में एक्सरसाइज का नाम है विनबैक्स। नेक्स्ट, किस स्टेट में भी DRDO ने कंडक्ट करा पहला फ्लाइट टेस्ट ऑफ लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का? तो ये ओडिशा में टेस्ट किया गया फर्स्ट लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हैंड ओवर किया अथॉरिटी होल्डिंग सील्ड पर्टिकुलर्स ऑफ P7 पैराशूट सिस्टम्स टू DGCA? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने? DRDO ने ये हैंड ओवर किया। नेक्स्ट, नेम द हाई इंटेंसिटी ट्राई सर्विस एक्सरसाइज जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट कराई गई 10 से 18 नवंबर के बीच में। क्या नाम रहेगा एक्सरसाइज का? पूर्वी प्रहार। नेक्स्ट, ऑस्त्रा हिंद एक्सरसाइज जो कि 3rd एडिशन है इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का 8 से 21 नवंबर के बीच में हुई। कहाँ पर हुई? पुणे, महाराष्ट्र में हमें देखने को मिली। नेक्स्ट, अभी एक स्पेस टेबल टॉप एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय डिफेंस स्पेस एजेंसी इन न्यू दिल्ली, उसका नाम क्या रहेगा एक्सरसाइज का? तो वो है अंतरिक्ष अभ्यास। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली रिसीव की 2 वाटर जेट प्रोपेल्ड फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट्स फ्रॉम द इंडियन नेवी? तो वो रहेगा मोजाम्बिक। नेक्स्ट, उस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर वेपन सिस्टम का नाम बताओ जिसने रिसेंटली कंप्लीट किया फ्लाइट टेस्ट ऑफ DRDO? तो वो है पिनाका वेपन सिस्टम, राइट। ये मल्टीपल रॉकेट्स एक साथ लॉन्च करता है एंड ये रिप्लेस करेगा ग्रैड BM-21 रॉकेट लॉन्चर को फॉर इंडियन नेवी।
नेक्स्ट, नेम द मल्टीलेटरल एनुअल जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज जो कि कंडक्ट कराई गई इंडियन आर्मी के द्वारा फ्रॉम 18 to 19 ऑफ नवंबर गुजरात में। तो एक्सरसाइज का नाम है संयुक्त विमोचन। नेक्स्ट, किस स्टेट में भी डीआरडीओ ने कंडक्ट करा फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ इंडियाज फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल्स? तो वो है ओडिशा। नेक्स्ट, नेम द इंडिजिनियसली डेवलप्ड मशीन पिस्टल जिसको अभी इंडक्ट किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। तो इस पिस्टल का नाम क्या है मशीन पिस्टल का? आसमी। नेक्स्ट है उस पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज का नाम बताओ कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी इन 2 phases। तो सी विजिल वो एक्सरसाइज का नाम है जो कि कंडक्ट कराई गई इंडियन नेवी के द्वारा इन 2 phases, हार्बर एंड सी फेस। नेक्स्ट, उस अनमैन्ड एरियल सिस्टम का नाम बताओ जो कि मैन्युफैक्चर किया जाएगा इन इंडिया बाय JSW डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड इन पार्टनरशिप विद शील्ड AI। तो वो है VBAT ड्रोन्स। टेक अ नोट ऑफ दिस एंड $90 मिलियन यहाँ पे स्पेंड किए जाएंगे आने वाले 2 सालों में टू डेवलप दीज ड्रोन्स। नेक्स्ट, अभी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कंक्लूडेड द 10th नेशनल जॉइंट काउंटर टेररिस्ट एक्सरसाइज। इसका नाम है एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा। पूछा जा रहा है ये अग्नि परीक्षा एंड काउंटर IED एक्सरसाइज विस्फोट कवच, ये एक्सरसाइज दोनों कंक्लूड कहाँ की गई? गुरुग्राम हरियाणा में इनको कंक्लूड करा गया। तो दोस्तों ये तो हमारे थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिविजन पार्ट पर। नेक्स्ट, किनको रिसेंटली सेलेक्ट किया गया टू बी इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2025? वो है मारिया शरापोवा एंड ब्रायन ब्रदर्स को यहाँ पे ऐड किया गया। ब्रायन ब्रदर्स कौन कौन से ब्रदर हैं? 2 भाई हैं ये ट्विन ब्रदर्स हैं, आइडेंटिकल ट्विन, जो कि हैं बॉब ब्रायन एंड माइक ब्रायन। इन तीनों को एक्चुअली 2 ये एंड मारिया शरापोवा इनको ऐड किया जाएगा इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2025। Next, who has recently named the Male International Shooting Sports Federation Athlete of the Year at the ISSF World Cup Final Opening Ceremony न्यू दिल्ली में? तो किनको नेम किया गया? वो है लियू यूकिन। तो ये मेन इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन एथलीट ऑफ द ईयर बने। और फीमेल की अगर मैं बात करूं तो वो है यांग जी इन। नेक्स्ट, किस अवार्ड को विल बी रिप्लेस्ड बाय अर्जुना अवार्ड? अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से रिप्लेस किया जाएगा, राइट? तो वो है ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से रिप्लेस किया जाएगा बाय अर्जुना अवार्ड, करेक्ट। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन रिसेंटली अवार्डेड द हैरी मेसल अवार्ड फॉर कंजर्वेशन लीडरशिप बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इन अबू धाबी UAE? तो हु हैज़ बिन अवार्डेड हेयर विद हैरी मेसल अवार्ड फॉर कंजर्वेशन लीडरशिप? वो है बीबब तालुकदार। इनको यहाँ पे ऑनर किया गया है बाय द हैरी मेसल अवार्ड किस लिए? फॉर हिज कंजर्वेशन एफर्ट, राइट। बीबब तालुकदार ये असम से बिलोंग करते हैं एंड काफ़ी फेमस है वहाँ पर कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, किनको अभी रिसेंटली अवार्ड किया गया ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से? तो किनको सम्मानित किया गया? श्री श्री रविशंकर को यहाँ सम्मानित किया गया था ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन वन और किनके द्वारा भी जीता गया 2024 का मेंस बैलन डी'ओर या फिर गोल्डन बॉल? ये फुटबॉल से एसोसिएटेड है, राइट। तो किनको यहाँ पे किन्होंने जीता इसको? वो है रॉड्रिगो हर्नांडेज कैसांटे, राइट। ये 68th एडिशन था बैलन डी'ओर अवार्ड का एंड इनके द्वारा यहाँ पे ये जीता गया। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन रिसेंटली नेम्ड एज द एशियाज मेंस इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 बाय एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन ड्यूरिंग द 28th एडिशन ऑफ AFC एनुअल अवार्ड सेरेमनी इन सियोल, साउथ कोरिया? तो किनको नेम किया गया एशियाज मेंस इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर 2023? वो रहेंगे सॉन हुएंग मेन, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर किस ऑर्गेनाइजेशन को रिसेंटली अवार्ड दिया गया हैज़ बिन अवार्डेड विद द AFC प्रेसिडेंट्स रिकॉग्निशन अवार्ड फॉर ग्रास रूट फुटबॉल सिल्वर एट द AFC एनुअल अवार्ड्स 2023 इन सियोल, साउथ कोरिया? तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से यहाँ पे सम्मानित करा गया है इनको। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट है हु हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड इन यूनाइटेड किंगडम? तो दारा सिंह खुराना, राइट। इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया एंड इनका जो एफर्ट्स है मेंटल हेल्थ के लिए जो इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, मेंटल हेल्थ पे जो इन्होंने काम किया है उसके लिए इनको यहाँ पे ऑनर किया गया है, सम्मानित किया गया है महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड से। नेक्स्ट, किन्होंने टॉप किया 11th एडिशन ऑफ ह्यूरन इंडिया फिलेंथ्रॉफी लिस्ट रिलीज्ड बाय द एल्डरगिव फाउंडेशन इन पार्टनरशिप विद ह्यूरन इंडिया? तो शिव नादर ने यहाँ पे टॉप किया है। ये इंडिया के सबसे बड़े फिलेंथ्रॉफिस्ट हैं जो पैसे डोनेट करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। इन्होंने 5.9 करोड़ रुपीस डेली यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया एज या फिर हम बोले इन्होंने डोनेट किए फॉर बेटरमेंट। नेक्स्ट,
किन्हों के द्वारा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर टाइटल जीता मुस्काट ओमान में? तो वो है हरमनप्रीत सिंह। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच वर्ड इज सिलेक्टेड एज द कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर 2024 के लिए कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा? तो वर्ड का नाम रहेगा ब्रैट। नेक्स्ट, किस सिटी को अभी रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू विन द ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन सिटीज, जिसको शंघाई अवार्ड के नाम से भी जानते हैं? तो किस सिटी ने वो पहली इंडियन सिटी बन गई टू विन दिस शंघाई अवार्ड? तो वो है त्रिवेंद्रम, जो कि केरला में रहेगी। टेक अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैंक को रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया एज द बेस्ट बैंक इन इंडिया 2024 बाय यूएसए बेस्ड ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन? तो एसबीआई यहाँ वो इंडिया का बेस्ट बैंक है, राइट। यूएसए की ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बीन सिलेक्टेड टू बी अवॉर्डेड विद द फर्स्ट जादव पेइंग इंटरनेशनल अवार्ड लॉन्च्ड बाय द ज्योति प्रोटैप एजुकेशन ट्रस्ट इन जोरहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम? तो वो है एम करुणाकर रेड्डी। इनको यहाँ पे सिलेक्ट किया गया एंड अवार्ड दिया गया पहले जादव पेइंग इंटरनेशनल अवार्ड से। टेक अ नोट ऑफ दिस। इन्हीं को हम वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इन्हीं को ग्रीन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, एंड इन्हीं को क्राइसिस मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, किस बुक ने भी रिसेंटली जीता 2024 का बुकर प्राइज, एंड वो पहले बुक बन गई सेट इन स्पेस टू विन दिस अवार्ड? बुक का नाम है ऑर्बिटल। ऑथर किसके द्वारा की गई? समंथा हार्वी के द्वारा, एंड समांथा हार्वी वो पहली वीमेन बनी सिंस 2019 जिनके द्वारा इस अवार्ड को जीता गया। नेक्स्ट, हु बिकेम द पहली इंडियन टू विन द मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 एट MGI हॉल इन बैंकॉक, थाईलैंड? तो वो है रेचल गुप्ता। ये जलंधर पंजाब से बिलोंग करती हैं, एंड इनके द्वारा 12वां एडिशन ऑफ मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 को जीता गया। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस, राइट। एंड ये पहली इंडियन एंड थर्ड एशियन बनी है टू हैव वन दिस। Next, who has recently secured the top position in the Fortune 100 Most Powerful People in Business 2024 released by Fortune मैगजीन? तो वो है इलॉन मस्क, राइट। वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है, $300 बिलियन टच करने वाले पहले व्यक्ति बने। देन उसके बाद $400 बिलियन नेटवर्थ टच करने वाले ये व्यक्ति बन गए हैं पहले, एंड इनकी क्लोज टू $420 बिलियन अभी नेटवर्थ चल रही है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया नेम्स ऑफ 55 विलेजेस एज द बेस्ट टूरिज्म विलेज फॉर 2024? तो ये कहाँ पे विलेज रहेंगी, या फिर किन के द्वारा अनाउंस की गई 55 विलेजेस एज द बेस्ट टूरिज्म विलेजेस फॉर 2024? वो है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एंड ये 4th एडिशन था इस लिस्ट का, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रैंक किया टॉप किया एंड रिसीव द अवार्ड फॉर देयर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द नेशनल लर्निंग वीक? तो वो है मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड। नेक्स्ट, किस एयरपोर्ट ने रिसेंटली अचीव किया एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड ड्यूरिंग द सऊदी एयरपोर्ट एग्जीबिशन 2024? तो वो है GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ऑफ तेलंगाना। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन रिसेंटली क्राउंड मिस यूनिवर्स 2024 73rd एडिशन ऑफ मिस यूनिवर्स के दौरान, जो कि मेक्सिको सिटी मेक्सिको में था? सो मारिया विक्टोरिया थेल्विक, राइट। ये 21 साल की हैं, डेनमार्क से बिलोंग करती हैं, एंड ये यहाँ पे क्राउन किया गया इनको एज अ मिस यूनिवर्स 2024। ये 73rd एडिशन था मिस यूनिवर्स का। इंडिया की तरफ से अगर हम देखें, रिया सिंघा थी जो गुजरात से थी, एंड ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वर रिसेंटली ऑनर्ड विद 6ठे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन लॉज़ेन, स्विट्जरलैंड? तो वो है जेन फिगुइडो एंड विटली पेत्रोव, इनको मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, 24 कोस्टल विलेजेस को अभी सुनामी रेडी करा गया है यूनेस्को के द्वारा। ये 24 कोस्टल विलेजेस कहाँ पर हैं? ये ओडिशा में रहेंगी। इंपॉर्टेंट, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट 2023 अलॉन्ग विद अली अबू आवद? तो किनको सम्मानित किया गया? वो है डैनियल बैरन बोहेम। नेक्स्ट, किनको इनमें से कौन नहीं है नॉमिनी ऑफ द 67th ग्रैमी अवार्ड? तो इनमें से तन्वी शाह नॉमिनी नहीं है, बाकी चारों यहाँ पे नॉमिनी है 67th ग्रैमी अवार्ड की। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल डेजिग्नेट ऑफ इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स? तो किनको अपॉइंट किया गया है? वो है डॉक्टर हिमांशु पाठक को। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द 47वें प्रेजिडेंट ऑफ USA? तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। ये 45th प्रेसिडेंट भी थे एंड अब 47th प्रेसिडेंट बन गए हैं। ये सक्सीड करेंगे जो बाइडन को। जो बाइडन 46th प्रेसिडेंट थे USA के। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ SSC? SSC के चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं?
वो है एस गोपाल कृष्णन। ये सक्सीड करेंगे किनको, ये सक्सीड करेंगे राकेश रंजन को। नेक्स्ट है हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जेपी मॉर्गन इंडिया। तो कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो है प्रणव छावड़ा अपॉइंट किए गए हैं। ये सक्सीड करेंगे प्रदेव सिंह को। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एक्सिस बैंक इंडिया। तो एक्सिस बैंक लिमिटेड के कौन अपॉइंट किए गए हैं, रीअपॉइंट किए गए हैं, वो हैं अमिताभ चौधरी। यहाँ पे रीअपॉइंट किए गए हैं, 3 साल के लिए यहाँ पे ये इस पोजीशन पे वापस से रीअपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट है हु हैज़ रिसेंटली स्वॉन इन एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो है जस्टिस संजीव खन्ना, राइट। इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये सक्सीड करेंगे DY चंद्रचूड़ जी को, जो कि 50वें चीफ जस्टिस थे इंडिया के। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन रिसेंटली री इलेक्टेड टू अ सेकेंड टर्म एज द प्रेजिडेंट ऑफ मोल्डोवा। वो है माया सांधु। इनको यहाँ पे री इलेक्ट किया गया टू द सेकेंड टर्म ऑफ मोल्डोवा। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द अपकमिंग झारखंड इलेक्शंस बाय द इलेक्शन कमीशन। तो महेंद्र सिंह धोनी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर झारखंड इलेक्शंस के लिए। नेक्स्ट, किनको अपॉइंट किया गया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रीजनल कॉपरेशन अग्रीमेंट ऑन कम्बैक्टिंग पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट शिप्स इन एशिया इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेंटर इन सिंगापुर। तो किनको अपॉइंट किया गया है, वो है VD शेफेकर। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन रिसेंटली इलेक्टेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरपोल। इंटरपोल के नए सेक्रेटरी जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो हैं वॉल्डेसी अर्कीजा। नेक्स्ट, किनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NAFED। NAFED के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं, वो हैं दीपक अग्रवाल। नेक्स्ट आ जाते हैं किन्होंने अभी चेयरमैन की पोस्ट संभाली ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वो है विपिन कुमार, ये बने हैं। ये सक्सीड करेंगे M सुरेश को। नेक्स्ट, कौन बने हैं MD एंड CEO ऑफ भारतीय एयरटेल लिमिटेड इन जनवरी 2026। तो वो है शाश्वत शर्मा। ये सक्सीड करेंगे गोपाल विट्ठल को। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड। वो है अलका तिवारी यहाँ पे अपॉइंट की गई हैं नई चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड। नेक्स्ट, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस फॉर द 3rd टर्म। वो है नवीन चंद्रा रामगुलम। इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस फॉर द 3rd टर्म। नेक्स्ट, एलेक्स दीदर फेलिस एम। इनको रिसेंटली स्वॉन इन किया गया एज द प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री का, हैती के ये प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ MCX, जो कि है मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। वो है प्रवीणा राय। इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड प्रवीणा राय रिप्लेस करेंगी PS रेड्डी को, राइट। नेक्स्ट है हु वाज रिसेंटली इलेक्टेड एज द 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। मोहम्मद तैयाब इकरम यहाँ पे अपॉइंट किए गए एज द 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के। सो अरविंद सिंह सहानी, इनको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ IOCL। ये रिप्लेस करेंगे सतीश कुमार वादुगिरी को। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 17th प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। सो हारिनी अमरसूर्या यहाँ पे अपॉइंट किए गए एज द 17th प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। नेक्स्ट, हु वाज रिसेंटली इलेक्टेड एज द 6th प्रेसिडेंट ऑफ सोमालीलैंड, राइट। तो कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो हैं अब्दुर्रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही को अपॉइंट किया गया 6ठा प्रेसिडेंट ऑफ सोमालीलैंड। नेक्स्ट, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ उज्बेकिस्तान। सो अब्दुल्ला निगमातोविच अरीपोव, इनको अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ उज्बेकिस्तान।